हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए आज हम लोग कुछ देखेंगे, कुछ 12th वाले बच्चों के लिए बोर्ड का, जिसका बिहार बोर्ड से जो है 1 फरवरी से एग्ज़ाम है, उन लोगों के लिए कुछ फिजिक्स का सिलेक्टिव क्वेश्चन हम लोग डील कर रहे हैं। देखिए ये ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा मोस्ट प्रॉब्ली आस्किंग क्वेश्चन है, हो सकता है ये आए। ओके, तो 2 क्वेश्चन अभी हम लोग लेंगे। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है। ये प्रूव करने के लिए आपको बोलता है। ओके, डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन है फिजिक्स का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एस्टेब्लिश द गिवन फार्मूला फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस। देखिए ऐसे ये एनसीईआरटी में लिखा है रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस, लेकिन आपको जो भी पूछेगा, कई साल का क्वेश्चन बैंक हमने देखा, तो उसमें सिर्फ यही लिखा रहता है एस्टेब्लिश द गिवन फार्मूला फॉर कॉन्वेक्स सरफेस। कॉन्वेक्स सरफेस के लिए ये फार्मूला को आपको क्या करना है, ड्राइव करना है। μ2 माइनस μ1 बाई आर इज इक्वल टू μ2 बाई भी माइनस μ1 बाई यू। सारा चीज आपको पता रहेगा। ये भी है इमेज डिस्टेंस, यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आर है स्फेरिकल सरफेस या कॉन्वेक्स सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। μ2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, μ1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। इतना आपको दिया नहीं रहता, ये आपको कॉमन सेंस से खुद पहचानना होगा। ये कौन क्या है, यू क्या है, भी क्या है, आर क्या है, μ2 क्या है, μ1 क्या है। देखिए इसमें ये क्वेश्चन डील करने से पहले आपको अगर डायग्राम आ जाता है तो आप इजीली कर सकते हैं। डायग्राम क्या बनाएंगे, इसको फर्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। देखिए डायग्राम क्या है। डायग्राम बनाने के लिए आपको लेट अस अज्यूम, 1 मिनट। देखिए डायग्राम कैसे बनाएंगे, डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाने के लिए 2 कलम हम हेल्प लेंगे। देखिए डायग्राम कैसे बनाते हैं, डायग्राम कैसे बनाते हैं देखिएगा। एक बनाते हैं कॉन्वेक्स सरफेस। एक क्या बनाते हैं, कॉन्वेक्स सरफेस। देखिएगा कॉन्वेक्स सरफेस कैसे बनाते हैं। कॉन्वेक्स सरफेस बना लिया। कौन सा सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस। ओके, कॉन्वेक्स सरफेस बनाए। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये कौन सा एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ पे क्या रखा, ऑब्जेक्ट रखा। ऑब्जेक्ट से एक रे आया, ऑब्जेक्ट से रे आने के बाद ये कैसे होगा, ऑब्जेक्ट से रे आएगा, यहाँ नॉर्मल आप बना दो। अब क्या बना दो, यहाँ पे एक नॉर्मल बना दो। ये दिख रहा है, प्रॉपर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक आप नॉर्मल पहले बना दो, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए ये है नॉर्मल। ये सी सेंटर से पास करता है। कहाँ से पास करता है, सी से पास करता है। अब देखिए ये नॉर्मल है, ये इस पर सरफेस पे क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल बनाना क्यों जरूरी है, देखिए आप अगर रिफ्रैक्शन का फिनोमेना पढ़े होंगे, जब रे ऑफ लाइट रियर मीडियम से डेंसर में जाता है, रियर से डेंसर में जाता है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करता है। इसी वजह से नॉर्मल आपको चाहिए ही चाहिए। एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, एक मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका μ2 है, इसका कितना है, μ2 है। समझ में आ रहा है। अब देखिए नॉर्मल बनाना इस वजह से जरूरी है, जब रे ऑफ लाइट रियर, सपोज मान लेते हैं ये रियर मीडियम है, तो रियर से जब डेंसर में जाएगा तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगा। तो नॉर्मल आपको पता रहेगा तभी तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कराइएगा आप। तो क्या करें, रियर से डेंसर गया, नॉर्मल सीधे नहीं निकल करके, सीधे नहीं जा करके कैसे होगा, नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड कर जाएगा। यस या नो। क्यों ऐसा हुआ, रियर मीडियम अगर मान लेते ये रियर मीडियम है, ये अगर रियर मीडियम है तो रियर से जब डेंसर जाएगा तो क्या होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाएगा, यानी नॉर्मल जिधर है उसी की तरफ बेंड कर गया। अब देखिए क्या हुआ, ये इंसिडेंस रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। कौन सा रे है, रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड। ये रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, समझ रहे हैं ना। तो देखिए नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच का एंगल को आई कहा गया है। क्या कहा गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहा गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल आर होता है, रिफ्रैक्शन एंगल। कौन सा होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। डन है। अब देखिए आप एक इस ऑब्जेक्ट से एक रे पास कराया, दूसरा रे इसी ऑब्जेक्ट से पास करवाते हैं। दूसरा ऐसे आया, सीधा सी से पास कर गया। दोनों कहाँ पे मिलेगा, दोनों इसी पॉइंट पे मिलेगा। जिस पॉइंट पे 2 रे, किसी भी ऑब्जेक्ट से आपको इमेज बनाना हो तो ऑब्जेक्ट से आप 2 रे पास करोगे। एक रे ऐसे आया है, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करके यहाँ आया। दूसरा जैसे ही भेजते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, अगर यहाँ से भेजते हैं तो सीधे क्रॉस कर जाता है। इसका नेम लिख देते हैं, इसका एम पी लिख देते हैं। नेम क्या लिख देते हैं, इसका नेम या एम लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, पी ज़्यादा लिखना सही होगा, पी लिखिए। इसका नाम पी लिख देते हैं, इसका नाम यहाँ पे पॉइंट जो लेते हैं एम लेते हैं। कितना लेते हैं, एम लेते हैं। दिख रहा है, प्रॉपर दिख रहा है, एम और पी दिख रहा है। अब देखिए दोस्त कुछ नहीं है, अगर आप ये डायग्राम बना लेते हो तो बिल्कुल सिंपल हो जाता है। आपको समझना है, ये एंगल को आप मान लो अल्फा, ये एंगल को मान लो आप बीटा, कोई भी एंगल मान सकते हो।
ये एंगल को आप मान लो गामा, क्या मान लो, गामा। गामा आर की तरह ही होता है। ओके, अब सिंपल कुछ भी नहीं है, समझिए कैसे आप इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का लॉ लगाएंगे और बना देंगे हम। आपको प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है। देखिए क्या होगा, यहां से यहां तक दोस्त, पी से लेकर सी तक का बीच का डिस्टेंस होता है, ये होता है आर के बराबर। कितना होगा, हसमत बोलो, आर के बराबर। कितना होगा, आर के बराबर। यस या ना। अब क्या होगा, यहां पे आपका इमेज बन रहा था, यहां पे क्या बन रहा था, फाइनली यहीं पर नहीं मिल रहा था जी, तो यहां पे क्या बन रहा था, इमेज बन रहा था। यहां पे क्या बन रहा था, इमेज। तो ये इमेज को आई से नोट किया गया है। इमेज डिस्टेंस कितना लिखते हैं, इमेज डिस्टेंस बोलिए कितना लिखेंगे, इमेज डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना लिखेंगे, भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, भी लिखेंगे। ऑब्जेक्ट से लेकर पोल तक का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। यस या नो, डन है। अब देखिए दोस्त, कुछ भी नहीं है, समझिएगा इसको। अगर ये ट्रायंगल देखा जाए, ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल देखा जाए, अल्फा प्लस बीटा मिलकर किसके बराबर होगा, आई के बराबर। देखिए ये इस ट्रायंगल में, ओ एम सी ट्रायंगल में, ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है, ये दोनों एंगल इंटीरियर एंगल है। अंदर का एंगल का समेशन बाहर के एंगल के बराबर होता है। और अंदर का दूर वाला एंगल, नजदीक वाला नहीं देंगे, आई से सबसे दूर कौन सा है, इंटीरियर, अल्फा और बीटा है, ये एंगल तो नजदीक हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, आई के बराबर। इन ट्रायंगल ओ एम सी, ओ एम सी में क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। यस या नो, यस या नो, डन है, कोई दिक्कत नहीं। ये फर्स्ट लिख दिए। अब लिखेंगे कौन सा ट्रायंगल में, एम सी आई में, इन ट्रायंगल, सिमिलरली इन ट्रायंगल एम सी आई, एम सी आई, एम सी आई में क्या होगा, एम सी आई में बोलिए तो ये जो एंगल होगा बीटा किसके बराबर होगा, आर प्लस गामा के बराबर, आर प्लस गामा। देखिए ना, ये इंटीरियर एंगल है दोनों, ये एक्सटीरियर एंगल है। एम सी आई में ये दोनों अंदर का एंगल है, ये बाहर का एंगल है। तब आप लिख सकते हो बीटा इज इक्वल टू कितना लिखोगे, बीटा इज इक्वल टू कितना लिखोगे, बीटा इज इक्वल टू लिखोगे, समझ में नहीं आ रहा होगा, यहां पे लिख देते हैं, ब्लैक पेन से लिखते हैं, ब्लैक पेन से लिखते हैं इसमें। देखिए बीटा इज इक्वल टू आप लिखोगे आर प्लस गामा, आर प्लस गामा। गामा को ऐसे लिखे हैं, आर की तरह ही लिखे हैं, थोड़ा सा बड़ा लिखे हैं इसको आप सेकेंड नाम नहीं दोगे, यहां से आप आर निकालो। आर अगर निकालोगे देन आर इज इक्वल टू क्या होगा, आर इज इक्वल टू बीटा में से गामा, बीटा में से क्या हो जाएगा, गामा माइनस। यस या नो, डन है ना। क्या किए, आर निकालना है आपको, तो गामा को इस साइड लेके आओगे, तो बीटा में से गामा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकेंड नाम दे दो, इसको सेकेंड इक्वेशन नाम दे दो। अगर आपको आई और आर निकल गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। आई आर निकालने के पीछे मेरे लॉजिक क्या था, हमको इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाना है। क्या लगाना है, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ लगाने के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस भी चाहिए और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन चाहिए। इसी वजह से हमने अल्फा बीटा नहीं निकाला, आई और क्या निकाला, आर निकाला, आई और आर निकाला। अब हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या करते हैं, यहां से हम एक क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहां से क्या ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर। क्या ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर। तो सम हो परपेंडिकुलर, ये जो डाले यहाँ पी डैश, इसको लिख दें, क्या लिख दिया, पी डैश लिख सकते हैं। अब ये देखिए, अगर अपर्चर इसका, अगर ये जो स्फेरिक कॉन्वेक्स सरफेस जो है छोटा रहेगा, बहुत छोटा रहेगा, तो ये स्ट्रेट लाइन दिखेगा। ये क्या दिखेगा, स्ट्रेट लाइन। तब पी और पी डैश दोनों एक ही पॉइंट पे होगा। पी और पी डैश क्या होगा, अभी जो ये कर्व आपको दिख रहा है, अगर अपर्चर छोटा होगा, मतलब ये सरफेस छोटा होगा, तो ये स्ट्रेट लाइन दिखेगा। जैसे आप देख लीजिए, अगर ये सर्किल है, सर्किल का छोटा सा पोर्शन आप जितना छोटा देखोगे उतना स्ट्रेट दिखेगा, जितना बड़ा लोगे उतना बड़ा कर्व दिखेगा, जितना छोटा करते जाओगे उतना स्ट्रेट, और छोटा कर दोगे अब स्ट्रेट दिखेगा। तो आपको डिपेंड करता है कर्वेचर आप कितना बड़ा और कितना छोटा ले रहे हो। तो हम यहाँ पे कर्वेचर बहुत छोटा ले रहे हैं। ओके, अब देखिए क्या निकालते हैं, आप अपने को 10 अल्फा 10 बीटा और 10 गामा निकालना है। 10 अल्फा इज इक्वल टू बोलिए, इस वाले ट्राइंगल में 10 अल्फा इज इक्वल टू बोलिए एम पी डैश ओ में 10 अल्फा बोलिए क्या होगा, बार बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ आप समझ सकते हैं 10 अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर ओपन बेस, पी ओपन एच, पी ओपन बी होता है। पी कितना है, एम पी डैश, कितना है, एम पी डैश ओपन क्या लिखना होगा आपको, ओ पी डैश, क्या लिखना होगा, ओ पी डैश। यस या नो। और आपको ये समझना होगा पी और पी डैश दोनों एक ही पॉइंट पे है। हम क्या बोले, छोटा अपर्चर के लिए पी डैश और पी दोनों एक ही पॉइंट पे होता है। तब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, इसको एम पी ओपन ओ पी लिख सकते हो कि नहीं। अब इसको क्या लिखेंगे, स्मॉल एंगल के लिए 10 अल्फा को अल्फा लिख सकते हैं, एम पी ओपन क्या हो जाएगा, ओ पी। यस या नो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको लिख लिए, अल्फा निकाल लिए। इसी तरह से आप बीटा निकालो, इसी तरह से क्या करना, 10 बीटा निकालो। 10 बीटा निकालो, कैसे होगा,
टेन बीटा निकालो इसी तरह से। सिमिलरली अगर टेन बीटा निकालना है आपको, टेन बीटा कितना होगा, टेन बीटा कितना होगा बोलिए, टेन बीटा कितना होगा, टेन बीटा इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी क्या लिखेंगे, एम पी डैश अपॉन पी डैश सी, एम पी डैश परपेंडिकुलर अपॉन बीटा के लिए देखो ना, ये एंगल जब लोगे बीटा आप, तो बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस पी डैश सी। अब इसी को लिख सकते हैं एम पी अपॉन पी सी, क्या लिख सकते हैं, पी डैश को पी लिख सकते हैं। अब इसी को स्मॉल एंगल के लिए टेन बीटा को भी क्या लिख सकते हैं, बीटा लिख सकते हैं, तो बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एम पी अपॉन पी सी, क्या लिख सकते हैं, एम पी अपॉन पी सी। डन है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए आपको करेंगे, अब हम यहाँ पे लेंगे, अपने को इतना समझ में आ गया। इसी तरह से टेन गामा निकालिए दोस्त, टेन गामा अपने को निकालना है, क्या निकालना है, टेन गामा, क्या निकालना है, टेन गामा। टेन गामा कितना होगा, इस वाले ट्राइंगल में टेन गामा, इसके सामने का परपेंडिकुलर एम पी डैश, अब बेस कितना हो जाएगा, गामा यहाँ पे एंगल है तो बेस हो जाएगा पी डैश आई, तो एम पी डैश बाय ओपन क्या हो जाएगा, पी डैश आई, क्या लिख सकते हैं, पी डैश आई, यस या नो। अब इसी को लिख सकते हैं ऐसे, ऐसे ही आप लिख सकते हैं एम पी अपॉन पी आई, एम पी अपॉन पी आई, चूंकि पी और पी डैश क्या है, एक ही पॉइंट पे है, यस यस या नो, ओके। अब ये गामा इज इक्वल टू हो जाएगा एम पी अपॉन पी आई। ये क्यों लिख पा रहे हैं, फॉर स्मॉल एंगल आपको एक थ्योरी लिखना होगा, सिंस अल्फा बीटा एंड गामा आर वेरी स्मॉल, क्या है, वेरी स्मॉल, देयरफॉर टेन अल्फा को अल्फा लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, टेन बीटा को क्या लिख सकते हैं, बीटा लिख सकते हैं, टेन गामा को क्या लिख सकते हैं, गामा लिख सकते हैं, टेन गामा को क्या लिख सकते हैं, गामा लिख सकते हैं कि नहीं, ये आपको लिख देना होगा ताकि समझ में आ जाए, ओके। अब देखिए, अब हो गया, अब कुछ नहीं करना है, अपने को स्नेल्स लॉ लगाना है, क्या करना है, अप्लाई स्नेल्स लॉ। अब क्या लगाएंगे, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट इंटरफेस इस वाले इंटरफेस पे, इंटरफेस कौन सा, एमपी पे, इंटरफेस किस पे, एमपी, ये इंटरफेस दिख रहा है ना, इसी इंटरफेस पे क्या लगाना है, यही ना दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाला लाइन क्या है, एमपीए है ना, एमपी इंटरफेस पे आप लगा रहे हो। स्नेल्स लॉ लगाने के लिए कुछ नहीं बोले थे बोआ, क्या होता है, स्नेल्स लॉ आपको लगाना है तो दोस्त करना है क्या, जिस मीडियम का आप एंगल ले रहे हो उसी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मल्टीप्लाई कर देना, यानी साइन आई लिए हो आप, साइन आई, तो इसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 हुआ, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद दूसरे मीडियम का अगर आर लेना है तो साइन आर मल्टीप्लाई इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी आपको समझ में नहीं आया। स्नेल्स लॉ लगाना जाता है कैसे, देखिए यहाँ पे अगर ये ऐसे हुआ, ये μ1 है, समझ में आ रहा है, ये आई है, ऐसे समझ में आ गया होगा, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत बेसिक है, बहुत लेंदी हो जाएगा। देखिए क्या करना है, जिस मीडियम का आपको एंगल लेना है, साइन आई लेना है, उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इस वाले मीडियम का μ1 कितना है, μ1 इज इक्वल टू साइन आर मल्टीप्लाई μ2। दूसरे मीडियम का एंगल लिए तो उसी मीडियम का क्या लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिए, यस या नो। जिस मीडियम का आपको एंगल लोगे साइन के साथ, उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों का प्रोडक्ट लेना, दूसरे मीडियम का साइन का साथ एंगल और उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। डन है। अब देखो क्या करना है, अपने को आई और आर भी स्मॉल है, आई और आर भी क्या है, स्मॉल है, तो साइन आई की जगह क्या लिख सकते हैं, आई, साइन आई की जगह क्या लिख सकते हैं, आई, क्या लिख सकते हैं, आई। क्यों लिख सकते हैं, क्यों आई लिख सकते हैं सर, क्यों आई लिख सकते हैं, ये आर यहाँ पे ये वाला आर लिखो, क्योंकि गामा भी एक है ना, आर मल्टीप्लाई μ2, हियर भी क्या है, हियर भी क्या है, आई एंड आर आर वेरी स्मॉल, क्या है, वेरी स्मॉल। अगर बहुत स्मॉल है तो साइन आई को भी क्या लिख सकते हैं, साइन आई को भी क्या लिख सकते हैं, आई के बराबर, एंड साइन आर को भी क्या लिख सकते हैं, साइन आर को भी क्या लिख सकते हैं, आर के बराबर, साइन आर को भी क्या लिख सकते हैं, आर के बराबर। डन है। अब आई की जगह आई की वैल्यू पुट करो आप, आई की जगह कितना वैल्यू पुट करोगे, अल्फा प्लस बीटा, आई की जगह कितना पुट करोगे, अल्फा प्लस बीटा इंटू μ1। आर की जगह कितना पुट करोगे, यहाँ से देखो आर की जगह बीटा माइनस गामा इंटू μ2। अब दोस्त प्रूफ हो गया, आप कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या लिखना है, अल्फा की जगह अल्फा का वैल्यू पुट कीजिए अपने को, अल्फा का वैल्यू कितना आया है, देखिए एम पी ओपन पुट करना है, एम पी ओपन क्या है, अल्फा का वैल्यू एम पी ओपन ओ पी, एम पी ओपन
OP फर्स्ट इक्वेशन से देख, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ वाला सेकेंड वाला से, सेकेंड वाला नहीं, ये वाला इक्वेशन यहाँ पे देख रहे हैं, अल्फा का वैल्यू कितना MP/OP, और बीटा का वैल्यू बोलिए, बीटा का वैल्यू कितना MP/PC, MP/PC, इसको मल्टीप्लाई करना है μ1 से, इज इक्वल बीटा की जगह MP/PC माइनस गामा की जगह बोलिए, गामा की जगह यहाँ निकाले MP क्या है PI, क्या है PI, इसको μ2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब कोई दिक्कत नहीं, MP देख रहे हैं सभी में, MP को कॉमन ले लीजिए आप, MP अगर इससे ऊपर से कॉमन लेंगे तो 1/OP प्लस 1/PC इज इक्वल टू μ1 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी MP क्या लेंगे, कॉमन ले लीजिए, तो 1/PC माइनस 1/PI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा μ2, कितना हो जाएगा μ2। अब MP क्या कर दिए कैंसिल। अब देखिए क्या करेंगे, OP की जगह OP का वैल्यू लिख दीजिए, OP किसके बराबर है बोलिए, OP किसके बराबर है, U के बराबर। OP लेफ्ट साइड है, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या लिखेंगे माइनस के साथ, क्या लिखेंगे माइनस के साथ, इंसिडेंट रे इधर जा रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। आपको समझना है सिंपल में, अगर इस सरफेस से इस साइड होगा तो लेफ्ट साइड निगेटिव लेंगे, अपने को इतना ही से काम बन जाएगा, समझ रहे हैं ना बोर्ड के लिए। हालांकि इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में हम जाते हैं तो डिस्टेंस क्या मानते हैं निगेटिव, इंसिडेंट रे इधर है और इसके अपोजिट जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं अपोजिट जा रहे हैं, तो ये निगेटिव, -u लिखेंगे, इसकी जगह क्या लिखेंगे -u, क्या लिखेंगे -u, म्यू लिखा गया था, -u प्लस PC देखिए बोलिए PC कितना है R के बराबर, ये क्या इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहां से हम किधर जा रहे हैं जिधर इंसिडेंट रे जा रहा है, तब इसको प्लस में लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्लस में R μ1 इज इक्वल टू 1/PC क्या होगा, PC वही R के बराबर माइनस PI कितना होगा, PI इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में V के बराबर, कितना के बराबर V के बराबर। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है μ2 से मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है μ2 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए कुछ नहीं दोस्त, अब मल्टीप्लाई कर दो बस काम बन गया, μ1 को मल्टीप्लाई करो, μ1/u हो जाएगा -u प्लस μ1/r इज इक्वल टू, इसको μ2 को मल्टीप्लाई कर दो इससे, μ2/r मल्टीप्लाई μ2/v। अब क्या करना है अपने को अरेंज कर लेना है, अपने को अरेंज कर लेना है, इसको इस साइड लेकर आइए, μ2/v को इस साइड लेकर आइए, उस साइड माइनस में था तो इस साइड प्लस में आ जाएगा, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2/r, इस वाले कुछ साइड μ1/r, कोई दिक्कत है। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए आप, अपने को कॉमन ले लेना होगा, बस हो गया, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू r क्या लीजिए अपने 1 क्या करेंगे r कॉमन ले लीजिए, r अगर आप LCM लोगे तो μ2 माइनस μ1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो गया, अपने को यही करना था, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यही अपने को प्रूफ था, ये आपको प्रूफ हो गया, समझ में आ गया, ये आपका फर्स्ट प्रूफ्ड हो गया, डन है ओके। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको पहले आप लोग क्या लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत सिंपल सा बताया है, स्क्रीनशॉट होता है तो ले लीजिए, आगे नेक्स्ट देखते हैं। ओके डन है इसको आप देखिए। अब हम लोग फर्स्ट प्रूफ जानने के बाद अब हम सेकंड पे मूव करते हैं, एस्टेब्लिश द फॉर्मूला फॉर द थिन लेंस। देखिए ये जो क्वेश्चन अभी आपको बताए हैं, टाइम लगा है 10 से 12 मिनट, और बहुत इजी वे में आपको समझ में आ गया है। ओके अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपको आता है प्रूफ करने, तभी आप सेकंड क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हो, तो इसी वजह से हम लोग अब सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आप लोग बने रहिए, और दोस्तों को, जो दोस्त आपके पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, BBI क्वेश्चन है, जो पढ़ना चाहते हैं, जो आपको देखना चाहते हैं, दोस्त हेल्प करना चाहते हैं, तो आप उसके पास भी शेयर कर सकते हैं। ओके देखते हैं, देखिए सेकंड आप देखेंगे, क्या देखेंगे सेकंड में देखिए लेंस बनाएंगे एक अच्छा सा, थोड़ा डायग्राम इसमें मेन है दोस्त, डायग्राम इसका मेन है। डायग्राम अगर समझ जाते हो आप तब कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम आपको समझना होगा। समझिए ये लेंस है, इसमें 2 सरफेस होता है, एक फर्स्ट सरफेस को 1 माने, सेकंड फर्स्ट सरफेस को 2 मान लिए। ओके फर्स्ट सरफेस का जो है कर्वेचर इधर होगा, फर्स्ट सरफेस से देखिए ना, ये लेंस स्फीयर का पार्ट होता है, सेकंड सरफेस इधर होगा स्फीयर का पार्ट, तो फर्स्ट का कितना होगा, अगर मान लेते ये ऐसे करते हैं, ड्रॉ करते हैं, ऐसे ड्रॉ कर दिए, समझ में आ रहा है, डन है। देखिए फर्स्ट सरफेस, ये फर्स्ट क्यों होता है, इधर एक स्फीयर इधर बनेगा, एक इधर बनेगा, तो इस स्फीयर का सेंटर किधर होगा, इधर होगा, तो इसको सेंटर को C1 मान देते हैं, क्या नाम देते हैं C1। फर्स्ट सरफेस का जो सेंटर है उसको C1 नाम दे दिए, ये सेकंड सरफेस से सेंटर इधर बनेगा, इसका नाम देते हैं C2, क्या नाम देते हैं C2 देते हैं, क्या देते हैं C2 देते हैं।
अब यहां से यहां तक, यहां से इसको ओ डैश मानते हैं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो होगा इसको R1 नाम दे देते हैं। क्या देते हैं इसको, क्या नाम देंगे, R1। क्या देंगे नाम, R1। और यहां से यहां तक डिस्टेंस होगा इसको क्या देते हैं, R2 नाम देते हैं। कितना नाम देते हैं, R2। ये समझ में आ रहा है, ये क्यों लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है। इसको नाम क्या दे रहे हैं, R2 दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं, R2। समझ में आ रहा है कि नहीं। पहला सेंटर से ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस R1, दूसरा से क्या हो गया, R2 हो गया। अब दोस्त देखिए यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट ओ रखते हैं। इसको ऐसे गया, जब ये ऐसे आएगा तो इस वाले सरफेस पे, फर्स्ट इंटरफेस पे जब पड़ेगा तो ये, अगर मान लेते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे जो इसके अकॉर्डिंग ये ईयर है, ये क्या है, ईयर है, ईयर है, म्यू ईयर इसका मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस साइड भी क्या होगा, ईयर है, इस साइड भी क्या है, ईयर है, इस साइड भी क्या है, ईयर है। चूंकि लेंस बीच में रखा होता है, इधर भी ईयर, इधर भी ईयर होगा, तो ये भी क्या है, ईयर है अपने को, तो इसको भी म्यू ईयर लिखेंगे। अपने को पता है म्यू ईयर का वैल्यू कितना होता है, अपने को बहुत पहले से पता है म्यू ईयर का वैल्यू कितना होता है, म्यू ईयर का वैल्यू कितना होता है, बोलिए तो। म्यू ईयर का वैल्यू होता है 1, म्यू ईयर का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, पता है ना, ये डन है ना। अब देखिए क्या, लेंस के अंदर जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, म्यू मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, म्यू। ये म्यू मान लिए, क्या मान लिए, म्यू मान लिए। इसके अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, म्यू के बराबर होगा। कितना के बराबर होगा, ये म्यू के बराबर हो गया। डन है। अब देखिए दोस्त होगा क्या, जब फर्स्ट सरफेस पे ये आएगा तो अगर मान लेते हैं ये रियर है, ग्लास में गया, लेंस ग्लास का बना होता है, तो रियर से टेंशन में जाएगा तो क्या होगा, नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड करेगा। तो आपको इस सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। इस सरफेस पे आप जो नॉर्मल ड्रॉ करोगे वो कहाँ से होकर जाएगा, सी से होकर जाएगा, नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड कर गया, इधर बेंड कर गया, नॉर्मल के टुवर्ड्स। देखिए ना, सीधे ने निकल के नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड कर गया, दिख रहा है कि नहीं, ये किधर बेंड किया, नॉर्मल के टुवर्ड्स। अब क्या होगा दोस्त, अगर ये वाला सरफेस नहीं रहता तो ये कहाँ तक जाता, देखिए इसको थोड़ा सा हम फिर से बना देते हैं। ये नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड कर गया, किधर बेंड कर गया, नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड कर गया। देखिए ना, ये नॉर्मल था, नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड कर गया। अगर ये वाला सरफेस नहीं रहता तो ये कहाँ पे मिलता, समहाउ यहाँ पे मिलता, यस या नो, इसको आई डैश देते हैं, जहाँ पे ये मिलता। अगर सेकेंड वाला सरफेस नहीं रहता दोस्त तो यहाँ से निकलने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे मिलता। समझ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि सेकेंड वाला सरफेस है तो वहां से भी रिफ्लेक्शन होगा। जब डेंसर से रियर में जाएगा तो नॉर्मल से आगे भागता है। अब यहाँ पे एक नॉर्मल बना दीजिए, ये नॉर्मल हो गया। तो डेंसर से रियर में जाता है तो नॉर्मल से आगे भागता है, तो नॉर्मल से आगे भागाइएगा तो किधर आएगा, बोलिए तो किधर आएगा ये, फाइनली दोस्त यहाँ पे आकर मिल जाएगा। नहीं समझ में आया, फिर से देखते हैं, डायग्राम में ही मेन है। अगर रियर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड किया है, और नॉर्मल कहाँ पे बना है, नॉर्मल ऐसा सरफेस, ऐसा लाइन होता है जो सेंटर से पास करता है, इसी से पास करवाया। और दूसरा में जब आया, दूसरा इंटरफेस के लिए, अगर दूसरा इंटरफेस नहीं रहता तो ये रे जो है ऐसे ही पास कर जाता है, यहाँ पे पास करता है कि नहीं करता। लेकिन दूसरा, ड्यू टू दूसरा इंटरफेस, लेंस में दूसरा इंटरफेस भी है, अब क्या होगा, ये डेंसर से रियर में आ रहा है, डेंसर से रियर में जाएगा तो नॉर्मल से अवे भागेगा डेंसर से रियर में। तो ये अपने नॉर्मल पहले बना लिए, पहले क्या किए, यहाँ पे आपको अपने को नॉर्मल बना लिए, क्या बना लिए, पहले नॉर्मल बना लिए, और नॉर्मल से अवे भाग गया। फाइनली यहाँ पे ये सीधा नहीं जा करके कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो देखिए ये जो होता है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अपने को समझना होगा। ये जो होता है फर्स्ट सरफेस का जो इमेज बनता है, एक रे ऐसे पास करवाते हैं, ये पास करेगा तो क्या होगा, मीट करेगा ये रे। तो अब दोनों रे जहाँ पे मीट करेगा वही इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो फाइनली तो यहाँ पे इमेज मीट कर रहा है, फाइनल इमेज ये बन रहा है, बट फर्स्ट सरफेस का इमेज कौन सा है, ये है। ये समझ में आया सभी को। अगर सेकंड सरफेस नहीं रहता तो इमेज कहाँ बनता है, यहाँ बनता। तो ये जो होता है आई डैश, यहाँ पे लिख देंगे आई डैश, चलिए इसको लिखेंगे, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरफ काम होगा, एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर इंटरफेस किसका, कौन सा इंटरफेस, सेकेंड इंटरफेस के लिए ये क्या होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। कैसा होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये फाइनल इमेज है। अच्छा देखिए दोस्त, ये ऑब्जेक्ट, ये जो है फर्स्ट सरफेस का जो इमेज बना है उसको भी डैश से नोट किया गया, आई डैश को। ये फाइनल इमेज बन रहा है तो इसको भी से नोट किया गया। इसको किससे नोट किया गया, भी से। कोई दिक्कत है क्या। अब देखिए हो गया, प्रूफ हो गया। अब कुछ नहीं करना है, अब प्रूफ हो गया अपने को। अब देखिए अप्लाई रिफ्रैक्शन बाय कॉन्वेक्स
सरफेस एट किस पे, इंटरफेस फर्स्ट, किस पे देख रहे हैं, अप्लाई लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि उधर हमको लिखना होगा, उधर अपने को क्या करना होगा, लिखना होगा, इसी वजह से क्या लिखते हैं, अप्लाई रिफ्लेक्शन बाय कॉन्वेक्स सरफेस एट इंटरफेस फर्स्ट, एट किस पे, इंटरफेस फर्स्ट। अपने को याद होगा ये वाले फॉर्मूला जो होता है, ये होता था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जहां पे फाइनली रे जा रहा है। ये क्या होता था, याद है ना, सेकंड मीडियम का था, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां फाइनली रे जा रहा है, ये होता था इमेज डिस्टेंस माइनस जिस मीडियम से रे आ रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r होता था। ये अपने को समझना है। अब देखिए फर्स्ट इंटरफेस के लिए रे कहां से आ रही है, म्यू एयर से, किससे, म्यू एयर से। अब फाइनली किस मीडियम में जा रहा है, लेंस में जा रहा है। ये जो इमेज बना है दोस्त, ये लेंस के अंदर बनना है, ये आपको याद रखना होगा। ये आई डैश जो बना है किसके अंदर बना है, ये दिखाए हैं बाहर, देखिए डॉटेड लाइन से दिखा है, मतलब अंदर बना है, किसके अंदर बना है, लेंस के अंदर बना है। तो आप देखिए क्या फाइनल किस पे गया, आप लगाइएगा ये फॉर्मूला, तो फाइनली रे किस में जा रहा है, लेंस में जा रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस ये कौन सा बना, फर्स्ट रे के लिए, फर्स्ट सरफेस के लिए इमेज ये है आई डैश, तो उसका डिस्टेंस कितना है, भी डैश, कितना है, भी डैश। ये समझ में आया। ये क्यों हुआ दोस्त, ये जो इमेज बन रहा है ये लेंस के अंदर बन रहा है, तो ये क्या होता था, सेकेंड मीडियम, जिस मीडियम में रे फाइनली जा रहा है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन इमेज डिस्टेंस। तो रे किस मीडियम में जा रहा है, लेंस के अंदर जा रहा है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन इमेज डिस्टेंस माइनस जिस मीडियम से रे आ रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ तक कौन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, यू के बराबर है, कितना है, यू के बराबर। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू माइनस म्यू एयर बाय, इसका क्या है, फर्स्ट सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन सा है, फर्स्ट सरफेस के लिए बोलिए कौन सा है, फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है, बाय r1। डन है कि नहीं, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देते हैं, डन है। अब देखते हैं अप्लाई क्या करते हैं। अब सिमिलरली अप्लाई रिफ्रैक्शन बाय कॉन्वेक्स सरफेस एट इंटरफेस सेकेंड सेकेंड इंटरफेस पे लगाइए। सेकेंड इंटरफेस पे लिए आपको याद रखना होगा फाइनली किस मीडियम में रे जा रहा है, म्यू ईयर में। कहां पे जा रहा है, ये वही होता था फाइनली जिस मीडियम में रे जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो फाइनली जा रहा है म्यू ईयर में। देखिए ना इमेज जो बन रहा है फाइनल किस में, ईयर में बन रहा है, किस में बन रहा है, ईयर में। बाय इमेज डिस्टेंस, इमेज कितना है, भी है, फाइनल इमेज यही ना, भी है ना, माइनस म्यू लेंस किससे आ रहा था, लेंस के अंदर से, तो म्यू बाय क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये भी डैश, ऑब्जेक्ट क्या है, समझ में आ रहा है, ऑब्जेक्ट भी डैश है ना। सेकंड सरफेस के लिए क्या बोले थे, देखिए यहाँ पे लिखे, ये आई डैश जो है वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है, किसके लिए, सरफेस 2 के लिए, इज इक्वल टू म्यू ए माइनस म्यू बाय क्या होगा, r2। सेकंड वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगा r2 के बराबर, किसके बराबर होगा, r2। अब दोस्त कुछ नहीं है, अब क्या होगा, अब ये फर्स्ट था ना, इसको ए मानिए, इसको बी मान लीजिए, ए बी को ऐड कर दीजिए, ए और बी को क्या कीजिए आप, ऐड कर दीजिए, काम अपने को बन जाएगा। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या कर रहे हैं, एडिंग इक्वेशन ए एंड बी, ए और बी को ऐड करो आप, ए और बी को ऐड करोगे, ये देखो म्यू1 बाय भी प्लस में म्यू1 बाय भी डैश प्लस में म्यू1 बाय भी डैश माइनस में, ये दोनों क्या हो जाएगा, ऐड करने पे कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, म्यू ईयर बाय भी, म्यू ईयर बाय क्या हुआ, भी माइनस, देखिए ना ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू ईयर बाय भी माइनस म्यू ईयर बाय यू, माइनस म्यू ईयर बाय यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करो, म्यू माइनस म्यू ईयर बाय r1, यही है, प्लस म्यू ईयर माइनस म्यू बाय r2, यही ना है, दूसरा यही, कोई दिक्कत है। अब देखिए दोनों को ऐड कर रहे हैं, म्यू ईयर दोनों में है, कॉमन ले लीजिए, 1 बाय भी माइनस 1 बाय यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे म्यू माइनस म्यू ईयर बाय r1, इसमें से माइनस कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, म्यू माइनस म्यू ईयर बाय r2, यस या नो। अब देखिए दोस्त क्या करेंगे, म्यू ईयर 1 बाय भी माइनस 1 बाय यू
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से म्यू माइनस म्यू ईयर कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लेंगे तो 1/r1 माइनस 1/r2। अपने को क्या प्रूफ करना है, अपने को प्रूफ करना है 1/r1 माइनस 1/r2, ये आ गया। अब देखिए क्या होगा, म्यू ईयर अपने को यहाँ पे एक ही म्यू चाहिए, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ईयर अपने को पता है 1 होता है, इसके जगह 1 पुट के 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू म्यू माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं ना है, ईयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने पुट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं ना है। ईयर का म्यू ईयर कितना होता है, सिंस म्यू ईयर 1 होता है, सिंस म्यू ईयर कितना होता था, म्यू ईयर कितना होता है 1 होता था, इसी वजह से हमने ऐसा किया, म्यू ईयर कितना होता था 1 के बराबर होता था, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या करेंगे, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। डन है। अब देखिए क्या करेंगे, अगर आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखोगे तो इमेज कहाँ पे बनता है, फोकस पे। कॉन्वेक्स लेंस में इफ ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी, देन इमेज कहाँ पे बनेगा, देन इमेज इज फॉर्म्ड एट एफ, फोकस पे बनता है, पता है कि नहीं अपने को। अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखोगे तो इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस पे। तो यहाँ से दैट इज आप क्या लिख सकते हो, u कितना होगा इन्फिनिटी के बराबर और v कितना होगा f के बराबर, यस है ना। v इमेज डिस्टेंस, इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। ऑब्जेक्ट कहाँ रखे हो, इन्फिनिटी पे रखे हो, आपने पुट कर दो, तो 1/v के जगह f पुट करोगे, u के जगह इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखिए हो गया, ये हो गया 1/f, अब 1/इन्फिनिटी का वैल्यू 0 होता है, कितना होता है 0, म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। डन है। अब देखिए 1/f इज इक्वल टू हो गया प्रूफ, म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये हो गया प्रूव्ड, ये अपने को प्रूव्ड हो गया। देखिए बहुत सिंपल था, हमने समझाने की कोशिश किया, आई होप कि सभी को समझ में आया होगा। देखिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए, अभी 15 डेज़ है, 15 डेज़ में जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं बहुत सिंपल वे में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।